मैट्रिक्स, है ना, इनवर्स मैट्रिक्स बहुत आसान सा है अगर आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स समझ में आ गया है तो, है ना। इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब पहली बात तो समझ गया हो, कोई ना कोई मैट्रिक्स की ही बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये पहली बात किसके लिए डिफाइंड है, तो ध्यान दीजिएगा, ये डिफाइन होने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स किसके हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के। और यहीं पे बात नहीं खत्म होती है, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए और साथ ही साथ इस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो काम नहीं करेगा, है ना। यानी कि आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए और साथ ही साथ उसको नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैं पढ़ा चुका हूँ, याद है। जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं और जिसका नॉन जीरो होता है उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि जो डिटरमिनेंट आना चाहिए, है ना, वो जो डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स लेट्स से ए है, वो क्या आना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो जब ये कंडीशंस आपके पास होंगे दोनों के दोनों, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। देयर इज अ मैट्रिक्स पॉसिबल व्हिच विल बी कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, या फिर इसको ऐसे भी कहा जाता है कि ए का इन्वर्ट, है ना, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, देखो ऐसा कोई मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ कोर्स, तो वो इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, है ना, ऑफ ऑर्डर एन। तो अगर कोई मैट्रिक्स बी अगर है जो कि इसका इन्वर्स है, मैं कह रहा हूं जो मैट्रिक्स बी है वो क्या है, लेट बी इज द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, है ना। तो ये इन्वर्स मैट्रिक्स तभी कहलाएगा, उसके लिए शर्त ये है, ऑफ कोर्स इसके ऑर्डर एन होना पड़ेगा। जो ऑर्डर ए मैट्रिक्स का है स्क्वायर मैट्रिक्स का, सेम ऑर्डर का ही होना कंपलसरी है बी मैट्रिक्स को भी, ठीक है। अब ये इन्वर्स तभी कहलाएगा कौन, बी, जब ए मल्टीप्लाई बाई बी मैट्रिक्स जो हो वो एक्चुअली किसके बराबर हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन के बराबर। यानी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर वही होगा जो ए मैट्रिक्स का था, ये इसके इक्वल हो जाना चाहिए बी इंटू ए मैट्रिक्स का, ठीक है, क्लियर। वैसे आप जानते हैं ये बहुत नेचुरल कंडीशन नहीं होता है, ये जनरलाइज कंडीशन नहीं है, क्या जानते हो, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए मैट्रिक्स होता है, इन जनरल आपको पढ़ाया था, याद है ना। लेकिन आपको बी मैट्रिक्स को इनवर्स मैट्रिक्स हम तभी कह पाएंगे कब, जब a इंटू बी मैट्रिक्स दोनों के ऑर्डर सेम है, जो कि किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन के बराबर आ जाए, इक्वल टू बी इंटू ए भी कह सकते हो, ठीक है ना। और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, जो इनवर्स मैट्रिक्स है ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि मैंने कहा है ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, इसका जो इनवर्स मैट्रिक्स है उसको डिनोट करने का तरीका ऐसा होगा, ए की पावर -1, ठीक है, क्लियर है। ए टू द पावर -1 रिप्रेजेंट, ये जो बी मैट्रिक्स की मैं बात कह रहा हूं, ये बी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ए टू द पावर -1। समझ गए हो सब लोग, क्लियर है सारा कहानी इनवर्स मैट्रिक्स की। अब सवाल ये आता है सर इसको पता कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं, है ना। इसको पता करने के लिए हम लॉजिक वही लगाएंगे जो कल यूज किए थे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के बाद हमने एक आपको थ्योरम बताया था, शायद आपको याद हो, याद करो, मैंने आपको लिखाया था ए मैट्रिक्स इनटू, इसको अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन के बराबर आता है, याद आया, इस तरीके से होता है ना। और ये इसके भी बराबर हो जाता है, किसके, अगर मैं पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए लिखूं इनटू मैट्रिक्स ए कर दूं, राइट। तो दिमाग चलाओ, मैं सिर्फ इन दोनों को पिक कर रहा हूं, उधर वाले को आप कर लेना, आप इन दोनों को मिला के आप सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं इन दोनों को ले रहा हूं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन हो गया, ठीक है ना। अब दिमाग चलाओ, मैं अगर दोनों तरफ डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दूं तो ये हमको ऐसा नजर आएगा, 1 बाई
डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आई एन, राइट? क्योंकि इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट कोई ना कोई नंबर होगा, आप समझ गए होगे, तो ऊपर भी सेम नंबर नीचे भी सेम नंबर, तो कैंसिल आउट, राइट? अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करूंगा। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, a इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, आई एन। ठीक है, कितने लोग ये बात एग्री करते हो एडजॉइंट ऑफ ए अपने आप में कोई ना कोई मैट्रिक्स ही है? कल पढ़ा चुका हूं, एडजॉइंट ऑफ ए अपने आप में एक मैट्रिक्स है, और ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ये कोई ना कोई नंबर है। तो कितने लोग समझ रहे हो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए का एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का सिचुएशन है। और आपको पता है कि किसी भी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स को, तो अपने आप में एक मैट्रिक्स ही आंसर आता है, राइट? ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूं ये अपने आप में ये जो चीज है ये अपने आप में कोई ना कोई मैट्रिक्स ही तो हुआ, तो इसको मैं बी बोल देता हूं। तो ये क्या आ गया, a इंटू बी बराबर क्या आ गया, आई एन आ गया कि नहीं आ गया? और इनवर्स मैट्रिक्स का ही डेफिनेशन आपको पढ़ाया गया है, अगर a इंटू बी बराबर आई एन आ जाए तो वो b जो है वो क्या कहलाएगा, a मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स, राइट? तो यहां से आप समझ गए होंगे ये जो b है, b इसके जगह पे b लिखा हूं, तो मैं इनवर्स मैट्रिक्स कैसे पता होगा, a टू द पावर -1 बराबर आप समझ गए होंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इनटू व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? ये